एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि पार्टिसिपल प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस से। परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का, यानी कि इसके अंदर कुछ चीज़ें परफेक्ट की मौजूद हैं और कुछ चीज़ें कंटिन्यूअस की। पहले शुरू करते हैं कंटिन्यूअस की क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस के अंदर काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी काम कंटिन्यूसली ही चलता रहता है, पर डिफरेंस ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से काम चल रहा होता है, यानी कि समय ज़रूर दिया होता है और काम कंटिन्यूसली चल रहा होता है, जबकि कंटिन्यूअस के अंदर समय नहीं दिया होता पर काम कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो बिना समय के कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस है, और समय के साथ कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जैसे कि वह खाना खा रहा है, ये कंटिन्यूअस है। वह सुबह से खाना खा रहा है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के अंदर एक और सिमिलरिटी है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस के अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट से ली हुई है। यूँ कहें कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड शैल हैव। बस परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग बनाने के लिए इसके आगे बीन लगाया गया है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़ बीन एंड हैव बीन, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग हो गई विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। तो इस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस की सभी हेल्पिंग्स के अंदर हमने से बीन ऐड किया है परफेक्ट की हेल्पिंग लगाकर। आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग है हैज़ एंड हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग है हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन हम एस के साथ लगाते हैं और हैव बीन PS के साथ, यानी कि यूँ कहें कि एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट, और सिंगल नेम यानी कि एक नाम, PS मतलब दे यू वी आई, और प्लूरल नेम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसके साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन, और हैड बीन हम सभी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया कि विल और शैल फ्यूचर की रूट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ भी विल और शैल अप्लाइड है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम शैल हैव बीन लगाते हैं एंड विल हैव बीन लगाते हैं। शैल हैव बीन आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। फिर से एस और PS देख लीजिए। एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, या यूँ कहें कि एक वचन करता, ही शी इट एक नाम, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, दे यू वी आई, प्लूरल नेम। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस और फॉर का कैसे यूज़ किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से क्रिएट किया हुआ एक फार्मूला दे रहा हूँ, उसे अप्लाई कीजिए और आपको सिंस और फॉर के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं। सिंस को हम लोग हमेशा नाम के साथ लगाएंगे और फॉर को हमेशा हम गिनती के साथ। तो यूँ कहें कि जब भी नाम की बात होगी तो हम सिंस लगाएंगे, और जहाँ गिनती की बात होगी वहाँ फॉर। जैसे बात करते हैं साल की, तो इस साल का नाम है 2017, और पिछले सालों की बात कर लें तो 1999, 1947, 1857, 1500, ये सब साल के नाम हैं। लेकिन जब इनकी गिनती करने लग जाए हम लोग, जैसे 2 साल, 12 साल, 1500 साल, 1999 साल, तो यहाँ जब गिनती हो जाएगी तो 4 लगाएंगे, यानी कि ईयर्स लिखा हुआ मिले या सालों लिखा हुआ मिले तो वो गिनती में चले जाते हैं, जैसे हम 4 अप्लाई करेंगे। और सिर्फ इसी साल की बात हो रही हो, यानी कि 1999 की बात हो रही हो, 1947 की बात हो रही हो, 2017 की बात हो रही हो, तो वो साल के नाम बन जाते हैं और उनके साथ हमेशा हम सिंस लगाते हैं। महीने की बात करें तो महीनों के भी नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और यूँ कहें कि हमारे सीज़न जो होते हैं, जिसे ऋतु भी कहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास इंग्लिश में है समर, विंटर, तो उसके लिए हम लोग सेंस लगाते हैं। और जैसे इनकी गिनती आ जाए, जैसे 2 महीने, 11 महीने, 90 महीने, 100 महीने, तो उन सब के साथ हम लोग 4 लगाते हैं। वीक, हफ्ते की बात करें तो हफ्ते की कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन उससे फिर भी हम बुलाते हैं पहला सप्ताह, 11वां सप्ताह, 1200वां सप्ताह। तो
उस पर्टिकुलर पहला सप्ताह या 11वें सप्ताह की या 12वें सप्ताह की जब बात होती है तो हम सिंस लगाते हैं। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता, 11 हफ्ते, 1200 हफ्ते यानी गिनती की बात हो गई तो हम फॉर लगाएंगे। दिन की बात करें तो पहला दिन, 11वां दिन, आज का दिन, कल का दिन, आने वाला कल का दिन, तो वो सब सिंस में चले जाते हैं। जैसे गिनती शुरू करते हैं 1 दिन, 100 दिन, 5000 दिन, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे यानी दिन के हिस्सों की बात करें तो सुबह, शाम, दिन, रात, पहली सुबह या पहली रात, आखिरी सुबह, आखिरी रात, तो वो सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ द डे में जाती हैं। इन सब के अंदर हम उसी दिन या उसी पार्ट की बात करें तो हम सिंस लगाते हैं। फॉर की बात करें तो एक सुबह, 100 हफ्ते, 100 दोपहर या फिर 12 रातें, ये सब गिनती की बात हो रही है। जब गिनती की बात होती है तो हम लोग फॉर लगाते हैं। वक्त की बात करें, समय की, तो समय जब भी बताया जाएगा तो वो सिंस के साथ ही चलेगा। लेकिन जब भी घंटों या मिनट या फिर सेकंडों की बात होगी तो वहाँ फॉर लगाएंगे। जैसे समय की बात करें तो 5:28 हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, या फिर 6:05 हो रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। फॉर की बात करें तो जैसे 5 घंटे, 12 मिनट, 19 सेकेंड्स, तो ये सब फॉर में चले जाते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हम गिनती करेंगे वहाँ फॉर, जहाँ जहाँ नाम आएगा वहाँ आएगा सिंस। अब इस टेंस का सेंटेंस किस तरीके से हम बनाते हैं और किस तरीके से ट्रिपल एफ फार्मूला हम लोग लगाते हैं इनके इस टेंस के लिए। देखिए, ट्रिपल एफ 5 फिक्स फार्मूला, यानी कि 5 फिक्स फार्मूले हैं हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला अफर्मेटिव का है। सब्जेक्ट यानी करता, हेल्पिंग सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट जिसे हम कर्म कहते हैं, फिर सेंस ऑफ और फिर उसके बाद वक्त। समय इसके अंदर ज़रूर आएगा और समय जब भी आएगा वो हमेशा आखिरी में लिखा जाएगा। तो सेंटेंस तरीके से बना, ही हैज़ बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। ही सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब डूइंग है और ऑब्जेक्ट योर वर्क हो गया। और सिंस मॉर्निंग यानी मॉर्निंग के साथ सिंस लगाते हैं। F2 यानी कि नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ वर्ब प्लस टाइम। यह हेल्पिंग वर्ब 2 टुकड़ों में है, हैज़ और बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जब भी इस तरीके से 2 टुकड़े होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तो उनके बीच में हम लोग नॉट लगा देते हैं। तो ही हैज़ नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 5 डेज़। 5 डेज़ यानी 5 दिनों की बात हो रही है। 5 दिन गिनती कर सकते हैं 1 से 5। 5वें दिन की बात नहीं हो रही, 5 दिनों की बात हो रही है, तो हम लोग फॉर लगाते हैं। ट्रिपल एफ F3, ट्रिपल एफ का F3 हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट को, फिर मेन वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। F3 और F4 फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों की खास बात ये है कि इसके साथ जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो एक सवाल बनता है और उस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। सिंपली यूँ कहें कि ये क्या से शुरू होगा, क्या वह 2015 से किताब पढ़ रहा है, तो इसका सवाल का जवाब आप सिंपली हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है उसके लिए हम F3 और F4 फार्मूला अपनाते हैं। तो F3 हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ वर्ब प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। So has he been reading books since 2015? F4 interrogative, helping verb plus subject plus note plus main verb plus object plus sense of verb plus time and question mark. Has he not been telling a lie for 5 minutes? 5 मिनट्स हम गिनती कर सकते हैं तो 4 है। और यहाँ मैंने ही के बाद नोट लगाया है। मैंने पहले ही बताया कि 2 हेल्पिंग वर्ब 2 टुकड़ों में है, तो इस वजह से हैज़ बीन है तो इनके बीच में मैंने नोट लगाया, लेकिन नोट से पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना था। F5 की बात करें, F5 WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए मैंने यस और नो को काटा हुआ है। तो WH वर्ड प्लस वही F3 और F4 जो सूटेबल हो वो फॉर्मूला हम लोग इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ वर्ब प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस तरीके से बना है, वाई हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस फरवरी। फरवरी महीने का नाम है तो सेंस लगाया मैंने। और F5 की बात करें तो वाई हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स गिनती आ गई इसलिए 4 लगाया। इस तरीके से ये वो क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। और पिछला जो मैंने दिखाया था अभी F4 और F3, उसके अंदर हाँ या ना में हम लोग जवाब दे सकते थे। तो उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया और इसे WH वर्ड से शुरू किया। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि SD क्लासेस है।
कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब हम बहुत जल्दी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।